नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई दृष्टि करते 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 आखिर हम यहां तक आ गए, मतलब 24 तारीख तक आ गए। खैर है ना, लेकिन मैंने पूरा प्रयास करा कि मैं आपको कंप्लीट तरीके से पूरी आई दृष्टि कराऊं विद क्वेश्चंस आपको उनका पीपीटी मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया, जो टेलीग्राम चैनल है। अंतिम समय में उन प्रश्नों इत्यादि को जरूर देख जाइएगा, क्योंकि सवाल वहीं से आएंगे। और रिवीजन, फिर कह रहा हूं, करंट अफेयर्स का रिवीजन जरूर करके जाना। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों की विशेष डिमांड पर एक वन लाइनर वाली जो क्लास है वो भी मैं इसके बाद ही अपलोड हो जाएगी, संभवतः आज ये क्लास आपको मिल जाएगी जल्दी, और लेट नाइट आपको वो वन लाइनर वाली क्लास भी मिल जाएगी। तो अभी 2-3 दिन है आपके पास, चाट जाइए उसको। वन लाइनर में से सीधे 8-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो उस क्लास को भी देख जाइएगा। तो पूरी तरीके से समग्रता में हमने आई दृष्टि 24 तारीख तक कंप्लीट कर ली है। खैर अभी आपके पास 25-26 2 दिन है। 26 को जब आप, क्योंकि सेंटर सबके दूर दूर पड़े हैं, जब आप दूर तक जा रहे होंगे तो उसको कान में लगा के सुन लीजिएगा। मास्टर के शब्द आपको एग्जाम में ध्यान में आएंगे खुद ब खुद। मैं रटाता नहीं हूं, कोई भी चीज ना याद कराता हूं, सिर्फ मैं निमोनिक्स बताता हूं ताकि एग्जाम में वो चीज क्लिक कर जाए। क्योंकि करंट अफेयर्स आपको लंबे समय तक याद नहीं रखना है, पेपर में गोला काला हो जाए, काम खत्म। चलिए तो शुरुआत करते हैं। खेल परिदृश्य मैंने 30-32 सवाल इससे बनाए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, खेल परिदृश्य की पीपीटी में मैंने वही खेल शामिल किए हैं जहां से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अनावश्यक खेल के टाटा की कोई सी चैंपियनशिप हो गई, बाटा की कोई सी हो गई, लल्लू लाल कोई सी चैंपियनशिप, ये सब नहीं। जहां से सवाल बन सकता है, मैक्सिमम जो है पॉसिबिलिटी है, वही सब शामिल किया है। मैक्सिमम चीजें शामिल है, मोर देन 60-70% चीजें शामिल हैं। चलिए तो आप किताब में भी उसी ढंग से पढ़ लीजिएगा। प्रमुख आयोजन जो हुए हैं, अब ये जो 4 ग्रैंड स्लैम है, इनमें आपने देखा होगा बड़ी सी टेबल है। ये पुरुष एकल है ना, फिर महिला एकल और पुरुष एकल, फिर ये युगल और ये युगल। युगल वाले आपसे कोई नहीं पूछता है, ना कभी पूछे गए हैं। आप एकल वाले ध्यान रखिए कि एकल पुरुष विजेता कौन, एकल महिला विजेता कौन। तो देखिए इनको कैसे याद करेंगे, इनको अपन याद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुरुष विजेता की बात हो रही है, पुरुष एकल के विजेता उपविजेता, लेकिन अपन को खाली विजेता याद रखने हैं, अपन को खाली विजेता याद रखने हैं, ठीक है। अपन को केवल विजेता याद रखने हैं। देखो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे। तुम कहोगे ऑस्ट्रेलिया और जैनिक, तो ऑस्ट्रेलिया को हमेशा मैं याद करता हूं ट्रेलिया, तो जैनिक को याद कर लो जानू से। तुम जानू से अपनी ट्रे मंगा रहे हो, जैनिक जानू सिनर, है ना। तुम ट्रे मंगा रहे हो तो तुम ट्रे मंगा रहे हो, तो तुम क्या कहोगे, जानू ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया याद हो जाएगा, जैनिक सिनर वहां तुम्हें दिख जाएगा। तुम्हें जानू ट्रेलिया याद आएगा और तुम्हें जैनिक सिनर दिख जाएगा। उसके बाद फ्रेंच ओपन, कार्लोस अल्काराज, है ना। तो कैसे याद करोगे, अल्काराज को मैं हमेशा याद करता हूं पुष्पराज से। तो पुष्पराज भाई कैसा है, अपने एकदम फ्रैंक है, कहता है अपन झुकेगा नहीं, तो याद रखना फ्रेंच ओपन, अल्काराज, पुष्पराज, ऐसे याद रख लेना। फिर विंबलडन, बोले बहुत बड़े बड़े क्या हैं उसके, डोले सोले हैं। मान लो इतना बड़ा कोई गुंडा बदमाश टाइप सा आदमी है, बड़ा आदमी है, तो वो थोड़ा बड़ा सा होगा। विंबलडन, है ना, बड़े बड़े डंबल उठाते हैं, कैसे भी याद कर लेना, विंबलडन ऐसे याद हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज। और क्या है, स्पेन, अच्छों के उनके मारे पेन हो जाता है, स्पेन हो जाता है, किसकी वजह से, पुष्पराज। तो ये तो परमानेंट रहेगा कि पुष्पराज की वजह से पेन हो जाता है। बाकी पुष्पा भैया फ्रैंक है और विंबलडन बड़े बड़े डंबल उठाते हैं, याद रह जाएगी बात, यस सर। फिर जैनिक सिनर, तो सिनर से यहां याद रखोगे पाप हो गया भाई। यूएस ओपन में तुमने ट्रे मंगा ली थी, इसमें किसमें, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में ट्रे मंगा ली थी, जानू से ट्रे मंगा ली थी, जैनिक सिनर। तो सिन माने पाप और सिनर हो गया, पाप हो गया भाई। तो यूएस ओपन जैनिक सिनर याद रहेगा। अब जैनिक सिनर का देश कैसे याद रखोगे, पापी जो है वो इटली में है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि इटली वाले पापी हैं, तो ऐसे याद रह जाएगा पापी, है ना। तो पापी का मतलब क्या हो गया, इटली, मतलब जैनिक सिनर, सिनर मतलब पाप, इटली, ठीक है। तो जैनिक सिनर को याद रखोगे, इटली वाले क्या हैं, सिनर हैं, सिन हैं, उनके पास पाप किए हुए हैं, तो ऐसे ध्यान रख लेना। बताओ चारों याद हो गए कि नहीं। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच मतलब फ्रैंक है बहुत अपना पुष्पराज भाई। फिर मैंने कराया ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो जानू से ट्रे मंगा रहे और पाप हो जाएगा, सिनर, ठीक। तो ये सारे आपको याद हो गए। आओ अब महिलाओं को याद करते हैं, महिलाओं को याद करते हैं। ये है मेडिसिन कीज, कोको गाफ,
बारबोरा क्रोकिकोवा और एरिना सवालेंका। तो उधर से याद करना शुरू करो। यूएस ओपन 2024, तो यूएस सबकी लंका लगा देता है नहीं, एरिना सवालेंका सबकी लंका लगा देता है। और तुम्हें अगर मैं जूस पिला दूं, बेलारूस बेल का जूस अगर तुम्हें पिला दूं तो तुम भी सबकी लंका लगा दोगे। यस सर लगा देंगे। तो एरिना सवालेंका, बोले एरिना किसी की ना मानता, सवालेंका सबकी लंका लगा देता है। कौन? रूस और वो यूएसए। और मैं भी सबकी लंका लगा दूंगा अगर तुम मुझे जूस पिला दोगे। इनका देश और ये याद हो गया। आगे आ जाओ, ये लिख लेना, बकवास यही पेपर में काम में आएगी और सीधे दिखेगी सवाल में। बारबोरा क्रेजिकोवा, अब देखो कैसे, विंबलडन बड़े बड़े और बारबोरा ये नाम सेम है। विंबलडन मतलब बड़े बड़े डंबल, विंबलडन है ना बड़े बड़े डंबल, और बारबोरा है ना बारबोरा। तो दीदी क्या कर रही है? चेक कर रही है, चेक कर रही है। ठीक है, चलो डंबल को उठा उठा के चेक कर रही है, तो ऐसे याद रखना, बारबोरा क्रोकिकोवा और चेक गणराज्य। फिर कोको गाफ, ये यूएसए के हैं। तो फ्रेंच है ना, आदमी अगर कोई ज्यादा फ्रेंच होता है, ज्यादा फ्रैंक होता है, तो वो क्या करता है? कुकू 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 कुछ ना कुछ बताता रहता है। गाफ माने फालतू की बकवास करता रहता है, ऐसे ध्यान रख लेना है ना। गाफ मतलब गफलत करता रहता है, फालतू की गप्पे लड़ाता रहता है, ऐसे कोई जो फ्रैंक होगा वो। और ये कहां की हैं? यूएसए। तो यूएसए भी क्या गप्पे नहीं लड़ाता है क्या? सर खूब लड़ाता है। तो यूएसए की हैं। फिर मेडिसन कीज, तो ऑस्ट्रेलिया ट्रे मंगा रहे थे, जानू से ट्रे मंगा रहे थे, उससे क्या कहा कि थोड़ी सी मेडिसिन रख लाना। किसमें? ट्रे में। तो कैसे याद करोगे? अब सारे याद देख लो। ऑस्ट्रेलिया, तो जानू मतलब जेनिक से ना ट्रे मंगा रहे हो, और ट्रे में मेडिसिन, तो मेडिसिन की। और मेडिसिन सबसे बढ़िया किसकी है? यूएस ब्रांड की है, ऐसे ध्यान रख लेना। फिर फ्रेंच ओपन, तो जो फ्रेंच है वो कौन है? अपना पुष्पराज भैया है, तो कार्लोस अल्काराज, और उसको पेन नहीं होता है, स्पेन का। फिर जो फ्रैंक है वो आदमी क्या करता है? गफलत करता रहता है, फालतू की ये सब करता रहता है, और यूएसए भी खूब गफलत करता है। फिर विंबलडन हमने देखा, तो विंबलडन मतलब बड़े बड़े डंबल कौन उड़ाए थे? पुष्पा भैया उठा रहे थे अपने। और नीचे कौन थी? वो बारबोरा, बासे विंबलडन बासे बारबोरा। बारबोरा वाली दीदी जो है वो डंबल उठा उठा के चेक कर रही है, और पुष्पा अल्काराज को तो पेन होता ही नहीं है, कार्लोस अल्काराज। फिर यूएसए पे आ गए थे, तो यूएसए ट्रे जिससे मंगाई उससे पाप हो गया, सिन हो गया, तो यही जेनिक सिनर। और सिन पापी लोग कहां? इटली है, ऐसे हमने ध्यान रख लिया है। और यूएसए क्या करता है? सबकी लंका लगा देता है, एरिना सवालेंका। और तुम भी सबकी लंका लगा दोगे कब? जब तुम पी लोगे जूस। ये पेपर में एक सवाल प्राय पूछा जाता है, इसलिए इतना समय देके आपको ये रटवाए। युगल युगल कोई नहीं पूछेगा, सवाल देख लो। ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल विजेता को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया भाई, ट्रेलिया, जानू ट्रेलिया इटली का था ना, हाँ पापी इटली के हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फ्रेंच ओपन, तो जो फ्रेंच है वो अपना अल्काराज भैया फ्रेंच है, और क्या है? पुष्पराज फ्रेंच है, और उसको पेन नहीं होता है। ये सही, ये सही। विंबलडन, नोवाक जोकोविच है क्या? विंबलडन में भी अपना अल्काराज भैया है, बड़े बड़े डंबल उठा रहा है, तीसरा गलत हो जाएगा। फिर यूएस ओपन में जेनिक सिनर, भाई ट्रे मंगाली, पाप हो जाएगा इटली। तो केवल 3 हो जाएगा। याद हो गया कि नहीं? तो कमेंट कर दो एक प्यारा सर, आनंद आ रहा है, याद हो रहा है। ऑनलाइन नहीं, लाइव देखते समय नहीं, उसके बाद किया करो। चलो, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलिया, तो ट्रे में क्या भाई? मेडिसिन लेके आना। और यूएस की मेडिसिन बढ़िया होती हैं, क्योंकि ये मैंने देश इसलिए याद कराए हैं कि एक बार सवाल देशों से भी पूछा गया है। फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच है, एरिना सवालेंका ना। फ्रेंच ओपन क्या था? फ्रेंच ओपन में जो फ्रेंच थी वो क्या थी? कोको करती थी, सबसे बकवास करती थी, मॉस वगैरह, बास वगैरह, तो ये गलत हो जाएगा। फिर विंबलडन जो है बारबोरा, हाँ तो विंबलडन बारबोरा, और चेक कर रही है बड़े बड़े डंबल, ठीक है, एक ठीक है। यूएस ओपन, तो एरिना सवालेंका, यूएस सबकी लंका लगा देता है। बेलारूस, मैं अगर जूस पी लूंगा तो मैं भी लगा दूंगा। दूसरा केवल गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब ये इनके पुरुष युगल विजेता, एकल विजेता, ये सब है, तुम याद कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो किसी को नहीं होंगे ये, है ना, सब किसी को नहीं होंगे। आप ध्यान रखो, सवाल पेपर टफ आएगा। अब जैसे हवा खराब हो रही होगी सबकी कि चल मुझे तो सब भूल रहा हूं, चल कुछ भी याद ही नहीं आ रहा, सबके साथ होता है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल मस्त होकर पेपर देने जाना है। पेपर में सब कुछ याद आ जाएगा, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सामने आएगी पेपर में, अगर करी है तो वो, ना करी है तो वो। तो अब नहीं घबराना है, याद नहीं हो रहा, किसी को नहीं होता है, डोंट वरी, लास्ट टाइम पे किसी को याद नहीं आता है। चलो ये सब हम छोड़ देंगे। फिर फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल फाइनल, कार्लोस अल्काराज, ठीक है। यूएस ओपन मुख्य तथ्य है, कोई बात नहीं, जेनिक सिनर यूएस ओपन का पुरुष खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है। चलो अब कुछ बृहद आयोजन हुए हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है, सवाल इनसे बनेगा, ठीक। स्पोर्ट्स का एक सवाल आएगा, तो मास्टर ने मैक्सिमम जहां से आ सकता है वो सारे डाल दिए। पेरिस 2024 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक,
पैरा मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनके जो ओलंपिक होते हैं उसको पैरा ओलंपिक बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो कब हुए हैं? अगस्त में हुए हैं, हालांकि पुराना है लेकिन ध्यान रखना। तो इस बार ओलंपिक कहां हुए? पेरिस में, नाम सही है, पेरिस ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी है और सादा ओलंपिक भी है, और पैरा ओलंपिक 17 में है, सादा वाले शायद 33 में भी देख लेंगे। तो फ्रांस ने पहली बार मेजबानी की। इसमें जो है आधिकारिक शुभंकर क्या है? फ्रीज है। अब कैसे याद करोगे? सर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहे हैं, गर्मी में ओलंपिक हो रहे हैं, तो फ्रीज भी ना चाहिए क्या सर? यस सर चाहिए। तो याद हो गया शुभंकर। शुभंकर हमारा क्या है? फ्रीज है। अब चलो उद्घाटन समारोह, पैरा ओलंपिक का उद्घाटन समारोह पेरिस के प्लेस द लाल कार्नाड चौक इनमें एसिलिस पर किया गया। पेरिस खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह बाहर हुए हैं, है ना, ग्राउंड के बाहर हुए हैं। तो प्लेस लाडी कार्न चौक चैम्प्स जो भी है ये। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह के वो रहे। तो कैसे याद रखोगे? सुमित अंतिल, है ना, तो उससे कहा कि भाई तू चक्कर में मत पड़े, तेरा नंबर तो लास्ट है। बोले ना, मैं ध्वज उठाऊंगा, मैं अंतिम ना हूं, मैं पहले हूं। वो भक्के भैया आगे को आ गया। सुमित अंतिल, आई एम नॉट अंतिम, ठीक है। और इसका भाग्य बढ़िया था, भाग्यश्री इसीलिए तो दोनों को झंडा उठाने का मौका मिल गया। सुमित अंतिम में थे तो बोले अंतिम ना, पहले उठाऊंगा, ऐसा ना होता। और इसका भाग्य बढ़िया दीदी का, इसलिए इन दोनों ने झंडा उठाया शुरुआत वाला। खेल प्रतियोगिताएं प्रतिस्पर्धाएं 2024 में पैरालंपिक शरणार्थी, पैरालंपिक टीम और स्वतंत्र पैरालंपिक एथलीट सहित इतने देशों के इतने एथलीट थे, इतने स्पर्धाएं हुई। 85 पैरालंपिक कोई ना कोई पदक जीतने में सफल हुए। 3 राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति पहली बार आई। मॉरिशस, नेपाल वगैरह पदक जीतने में सक्षम हुई। ये सब कोई बात नहीं, खामा की बातें हैं। ये क्या है? इटली की बेलेंटा पैरालंपिक खेलो बाल, हाँ ये ध्यान रखना, इटली की बेंटेलिना पेट्रिलो पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है। तो इटली की है, तो इटली की ट्रांसजेंडर है, ध्यान रख जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत तो नहीं है। यस सर। क्या है? बेलेंटिना पेट्रिलो, बेनेंटिला पेट्रेलो, है ना, तो इनका नाम ध्यान रखना। पेरिस कुछ महत्वपूर्ण विश्व रिकॉर्ड बने। शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों, भारत ने 399 तीरंदाजी में मिश्रित कंपाउंड टीम को क्वालिफिकेशन स्पर्धा, ठीक है। जियांग जुआंग सफल पैरा एथलीट, चीन की महिला तैराक, 7 स्वर्ण पदक जीते हैं दीदी ने। 2024 के खेलों में सर्वाधिक पैरा एथलीट बनी, सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट कौन है? जियांग युआन, है ना, जियांग युआंग ऐसे करके सारे स्वर्ण पदक खा गई जियांग युआंग कर करके, ठीक है, याद रह जाएगा। यस सर याद रह जाएगा। पैरा ओलंपिक में भारत, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सवाल यहीं से बनेंगे। 84 पैरा एथलीटों ने 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया। कितने का दल गया? 84 का। भारतीय पैरा एथलीट में 3 खेलों, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 7 स्वर्ण, सीधे सीधे पूछ सकता है, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते। कैसे याद रखोगे? 7 और 2 9 और 4 13, ऐसे ध्यान रख लेना। 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदक जीते। पैरा ओलंपिक कुल 29 जीते। पैरा ओलंपिक इतिहास में पहली बार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में से 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दीदी बनी अवनी लेखरा, वही जो निशानेबाजी लगाती कुर्सी पे बैठ के। सुमित अंतिल लगातार 2 पैरा ओलंपिक में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बने। सुमित अंतिल ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो सुमित अंतिल काय के हैं? भाला फेंक। बोले हल्के मत लेना, अपन भाला फेंक देगा भैया, अंतिम नहीं हूं मैं। मरियप्पन थालावेलु लगातार 3 पैरा ओलंपिक खेलों में कोई ना कोई पदक हासिल करने वाली महिला बन गई है। थांगलेलु ने रियो में स्वर्ण, इसमें रजत और इसमें कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में पैरा ओलंपिक जीतने वाली पहली पैरा एथलीट बनी है। काय में? प्रीति पाल, ट्रैक स्पर्धा, ठीक है, प्रीति, है ना, तो किसी के प्रीत को कोई ट्रैक कर सकता है क्या? नहीं कर सकते सर, वो तो दिल से दिल का लगाव होता है, ठीक है। चलो, उन्होंने महिला एथलीट इतने मीटर की कांस्य पदक जीते। पैरा में 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पाल एकमात्र खिलाड़ी रही। 17 वर्षीय शीतल देवी, सबसे छोटी लाली है यो, पैरा ओलंपिक में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता रही शीतल देवी, है ना, अभी शीतल है, ठंडी है, ठीक है। उन्होंने राकेश कुमार के साथ तीरंदाजी में कंपाउंडिंग में स्पर्धा जीती। हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले पैरा तीरंदाज बने। तो हरविंदर सिंह काहे के हैं? तीरंदाज हैं, ठीक है। चलो, अब हम तालिका में याद रखोगे, ये पैरा ओलंपिक की तालिका है, तो चीन नंबर 1 है, ब्रिटेन नंबर 2 पे है, हम 18वें नंबर पे। हालांकि हमारा नंबर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारे पदक पूछे जाएंगे, 7 9 13। और चाइना वाइना के पदक ज्यादा ध्यान मत रखना, 221 124। कैसे ध्यान रखोगे भाई? नंबर 1 पे आओगे तो 201 रुपया दान देना पड़ेगा, तो बोले 1 ना 10% और बढ़ाओ, 221 करो। तो नंबर 1 पे आया पैरा ओलंपिक में चाइना, उसके बाद ब्रिटेन है, फिर यूएसए है, ठीक। चलो आगे चलते हैं।
इनके खेल देख लो, है ना, खेल से सवाल पूछा है। जैसे अवनी लेखरा, तो अवनी लेखरा का आपने फोटो देख ही रखा है, निशानेबाज है। सुमित अंतिल, मास्टर ने बताया ये अंतिल ना है, भाला फेंक के मारा, वहीं से बोले मैं फेंकूंगा, झंडा मैं लेके जाऊंगा, तो ये क्या है, पैरा एथलेटिक्स में भाला फेंक है। हरविंदर सिंह काय के थे, तीरंदाजी के, तो हरविंदर, है ना, हरविंदर भाई ने सरदार जी की जस्ट इमेजिन सरदार जी और तीरंदाजी कर दी, ठीक है। चलो, तो निशानेबाजी और तीरंदाजी अलग है, ध्यान रखना। फिर नीतीश कुमार बैडमिंटन, नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार जी बिहार वाले अपने बैडमिंटन खेल रहे हैं, बासा बिहार, बासा बैडमिंटन, याद रह जाएगा, ठीक। बस तो इतने आ जाएंगे, इतने में ही तुम काम कर लोगे। जैसे धर्मवीर हैं, ये क्लब थ्रो में हैं, प्रवीण कुमार हैं, ये ऊंची कूद में हैं, नवदीप सिंह हैं, ये भाला फेंक में हैं, ठीक है, नवदीप सिंह हैं भाला फेंक में। तो सुमित अंतिल और नवदीप, ठीक है, तो दीपक और मतलब नवदीप और सुमित अंतिल भाला फेंक में है। सवाल यहां से बनेगा। अगला पैरा ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा, ध्यान रख सकते हो, रख लेना, यूएस में होगा, ठीक है। फिर समापन समारोह यहां हुआ, समापन में कौन झंडा लेके चले, तो हरविंदर सिंह, बोले भाई तू भी बढ़िया तीरंदाज है, डंडा लेके चल, वो झंडा लेके चलो, बोले ठीक है जी। और प्रीति पाल, है ना, बोले तुम बढ़िया पैरा धावक हैं यो दीदी, प्रीति पाल, तो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे, तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। और शुरू में कौन, सुमित अंतिल और भाग्य, जिस लाली का बढ़िया था भाग्यश्री, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री और हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, याद रह जाएगी बात, यस सर। अब सवाल कर लो, 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल के संबंध में क्या सही है। पैरा ओलंपिक में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य सहित 29 पदक हासिल किए, बिल्कुल सही बात है। अवनी लेखरा लगातार 2 पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण हासिल करने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट बन गई, बिल्कुल ठीक है। प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहला एथलीट बनी, ये भी सही है, तीनों सही है, ठीक है। प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में, मतलब वही भागते जो हैं उसमें करके है, ठीक है। चलो, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, इसके संदर्भ में कौन सा सही है। पेरिस में पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली अवनी लेखरा एकमात्र खिलाड़ी हैं, एकमात्र नहीं है, अवनी लेखरा से पहले किसी और ने 2 स्वर्ण पदक और ले लिए हैं, शायद इसमें पता नहीं दिया है, नहीं दिया है। अवनी लेखरा भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है, हाँ। और ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ये सिंपल एथलीट कह रहे हैं ना, एकमात्र खिलाड़ी ना है भाई, ठीक है। चलो, फिर 17 वर्षीय शीतल देवी पैरा ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक युवा पदक विजेता हैं, शीतल देवी ने बताया। हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण हासिल करने वाले पैरा ओलंपिक तीरंदाज बन गए, बिल्कुल ठीक है। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा ना, लॉस एंजल्स में होगा, है ना, उसमें यूएसए में होगा, तो चौथा गलत है। 2 और 3 सत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, 1 मिनट लूंगा सिर्फ आपका। डिकोड एग्जाम 2026 की जो आरओ की परीक्षा होगी मतलब 99% लगभग श्योर है, नई वैकेंसी है आयोग के पास, तो उसके लिए डिकोड एग्जाम 5 अगस्त से आपके लिए एक नया बैच लेके आ रहा है। तो जो साथी इस बार पेपर ना दे रहे हैं, या जिन्होंने इस बार तैयारी नहीं, जिनकी अच्छी से हो पाई, या बाद में उन्होंने तैयारी करने का सोचा, तो वो इस बैच से आराम से जुड़ सकते हैं। 1 अगस्त को आपको इस बैच की डिटेलिंग मिल जाएगी, 5 अगस्त से प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा। आप 4-5 घंटे डेली हमारे साथ बैठिए, पढ़िए, हमारे शेड्यूल को फॉलो कीजिए, आप आराम से समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स निकालने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस, अब 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, तो पैरा ओलंपिक कौन से हैं सर, पैरा ओलंपिक थे 17वें, और 17 दूनी 34 से 1 कम, 33 में क्या है, 33 में है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ठीक। चलो इनका देख लेते हैं क्या है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन जुलाई और अगस्त के मध्य पेरिस फ्रांस में हुआ, मतलब पहले ये हो गए फिर पैरा ओलंपिक हुए हैं। हालांकि ये 1 साल पुराने हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, है ना। चलो, पेरिस ने इन खेलों में सर्वाधिक 3 बार मेजबानी करके लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। तो आदर्श वाक्य भी इन दोनों का, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का क्या था, गेम्स वाइड ओपन। और शुभंकर क्या था सर, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है, फ्रीज की जरूरत तो पड़ेगी, द फ्रीज, ठीक है। शुभंकर ओलंपिक फ्रीज, है ना, तो इसको याद रखना, फ्रीज है, ठीक है। वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है। पेरिस का शुभंकर फ्रांसीसी गणराज्य के पारंपरिक फ्रीजियन टोपी पर आधारित है। आप फ्रीज मत समझ लियो, मास्टर ने कह दी फ्रीज है, ये तो फ्रीज है ना, टोपी है यो। चलो, उद्घाटन समारोह, तो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह 26 जुलाई को आयोजित हुआ। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार स्टेडियम के बाहर आयोजित किए गए। सीन नदी में नावों में सवार होकर परेड में भाग लिया। तो मैंने याद कराया था जब तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाता था, सीन, पेरिस का सीन बहुत बढ़िया है। तो सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है, पेरिस।
उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचत शरद कमल। तो अब देखो इसमें कौन दो लोगों ने झंडा उठाया, तो बोले एक तो पीवी सिंधु है, बोले सर मतलब अब इनके आगे कौन ले जाएगा सर झंडा, इन्होंने। दूसरा अंचत शरद कमल, तो बोले तुम्हारे पास शरद भी है कमल भी है, कितने बढ़िया लगोगे, आगे आगे झंडा लेके चलोगे, तो बाबू कमल तम चलो। और उसमें कौन थे, सुमित अंतिल, बोले अंतिम में न जाऊंगा, और दूसरी दीदी भाग्य जिसका बढ़िया था भाग्यश्री, वो दोनों गए। यहां पीवी सिंधु और अरत जो भी है शरद कमल, अनंत शरद कमल, ठीक है, ये ध्वजवाहक रहे। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान फिलिपियो ग्रांडी को ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया। खेल प्रतिस्पर्धाएं और पदक तमाम ये हुआ, कोई बात नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर लियोन मर्चेंट क्या है, लियोन मर्चेंट ने सर्वाधिक सफल एथलीट, फ्रांस के पुरुष तैराक हैं, है ना। 4 उसमें कौन थी, चोंग चोंग करके जो 7 गोल्ड मेडल खा गई थी। यहाँ कौन है, लियोन मर्चेंट है, तो यहाँ मर्चेंट आ गए, बोले पैसा लो मेडल दो, तो इन्होंने ऐसे कर लिया, ऐसे ध्यान रख लेना। 4 स्वर्ण जीते भैया ने, 1 कांस्य जीता। फिर सर्वाधिक सफल महिला एथलीट कौन है, टोरी हस्के, तो वो हंस के ही सर्वाधिक सफल महिला एथलीट हो गई, ही, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना, टोरी हस्के। पैरालंपिक में भारत का क्या सिस्टम है, भारत के 117 एथलीट शामिल थे। खिलाड़ियों ने 16 खेल में 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। 44 वर्षीय रोहित बोपन्ना भारतीय दल में सर्वाधिक उम्र दराज खिलाड़ी थे, जबकि 14 वर्षीय दीदी कौन थी, धी निधि देश सिंधु। धी निधि देश सिंधु जाने भी 2-3 मेडल जीत ले भाई, तैराक है यो। 14 वर्षीय महिला तैराक धी निधि देश सिंधु भारतीय दल में शामिल सबसे कम आयु के एथलीट थी। तो एक स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। गगन नारंग पहले वो ओलंपिक में दल के प्रमुख थे, तो गगन नारंग है ना, गगन नारंग को हमने हेड बना दिया भैया को। भारत के प्रमुख दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, ठीक है। भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा मूवमेंट के उत्कृष्ट, ठीक है, तो पढ़ लिया हमने। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों में भारत ने 1 रजत, ध्यान रखना इस बार 1 भी स्वर्ण हम नहीं जीत पाए ओलंपिक में, काफी खराब प्रदर्शन भारत का उस दृष्टि से रहा। 1 रजत, 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते, मतलब 5 तांबे वाले पदक, 1 रजत पदक। रजत पदक कौन लाया था, भाला फेंक में भैया नीरज चोपड़ा। मनु भास्कर, भाकर नहीं भास्कर, ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बनी, मतलब सबसे पहले इन्होंने ही पदक जीता था। मनु भास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। तो मनु भास्कर दीदी जो है वो एयर पिस्टल वाली है, ठाए ठाए वाली, ठीक है। चलो, यह पदक पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। इसके साथ मनु भास्कर और सबरजोत सिंह की 10 मीटर एयर पिस्टल वाली कांस्य पदक जीतने में सफल हुई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। मतलब इन्होंने कांस्य पदक जीता डबल वाले में, सिंगल वाले में रजत पदक जीता। भारतीय पदक पुरुष टीम ने हॉकी पुरुष टीम ने कांस्य जीता। स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी, है ना, तो तुम स्वप्न में निशानेबाजी कर रहे हो तो आदमी क्या कहेगा, कू हटा दो इसमें से, यही कहेगा तुम्हें। तो स्वप्निल कुसाले क्या है, निशानेबाज हैं। फिर अमन सहरावत क्या है, फ्री स्टाइल कुश्ती, सहरावत भाई इतनी जोर से मारा आदमी सहराते सहराते घूम रहा, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। इनकी मैचिंग में सवाल आ सकता है कौन किसका खिलाड़ी है जिन्होंने पदक जीता है, बड़ा अच्छे सवाल बनते हैं इसलिए आता है। नीरज चोपड़ा आपको पता है भाला फेंक, इनको तो आप सब जानते ही हो। मन्नू दीदी को आप जान ही गए हो सर, एयर पिस्टल वाली हैं। मनु भास्कर और सबरजोत सिंह इन दोनों ने भी युगल में एयर पिस्टल में जीता है। तो एक खिलाड़ी मनु भास्कर, दूसरे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से आप परिचित हो, तीसरे अमन सहरावत, भाई इतना कुश्ती करे इतना मारे सहराना पड़े बाद में। अमन भास्कर स्वप्निल स्वप्न में तीरंदाजी कर रहा भाई, है ना। चलो, फिर ये हमने देख लिया सर्वाधिक गोल वोल किसने किए, ये सब कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण हॉकी में जो है स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता है, तो ये ध्यान रख लेना क्योंकि हम इसमें कांस्य पर रहे थे, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। हरमनप्रीत सिंह ने 10 गोल किए थे, कप्तान है, और भारत 52 वर्षों पश्चात हॉकी में कोई पदक लेके आया है। इससे पहले 1968 और 72 में हमने हॉकी में पदक लिया था। फुटबॉल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, खेल बैडमिंटन में ये सब दिया है, बैडमिंटन में कौन जीता, इसमें कौन जीता, उसमें कौन जीता, अपन कोई मतलब नहीं है, ज्यादा हो नहीं पाएगा, ठीक है। अरशद नदीम ने भाला फेंक में जीत लिया था। ये सबके पुरस्कार उसके दिए हैं कौन कौन जीता ओलंपिक में, ठीक है। चलो, फिर पदक तालिका में वहां पहले नंबर पे कौन था, चाइना, कितने पदक थे 221। यहां पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका, कितने पदक हैं 126, ठीक है 126। वहां दूसरे नंबर पे कौन है, ग्रेट ब्रिटेन। यहां दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना, पदक कितने 91। फिर जापान वगैरह हैं। भारत की स्थिति बहुत गंभीर है, 71, वहां 18वां नंबर था। 7 स्वर्ण थे हमारे पास, 9 रजत थे, 13 कांस्य, कुल 29 पदक थे। यहां हमारे पास 5 + 1 = 6 पदक हैं, 5 कांस्य और 1 रजत पदक। एक भी स्वर्ण पदक जीतने में हम लोग जो है सफल ना हो पाए। समापन समारोह क्या है, अगला वाला लॉस एंजल्स में होंगे, हमने देख ही लिया।
फिर गोलकीपर पीआर श्रीजेश और स्टार निशानेबाज मनु भास्कर समापन में ध्वजवाहक थे। तो याद कैसे रखोगे, शुरू में ध्वज कौन ले गया, शुरू में पीवी सिंधु दीदी ले गई और शरद चंद कमल ले गए थे। ठीक है, वहां शुरू में कौन लेके गया था, तो वहां एक तो जिस दीदी का भाग्य बढ़िया तो एक सुमित अंतिम पंघाल जो भी करके उनका नाम था वो ले गए थे। ठीक, अब यहां वहां लास्ट में कौन ले गया था पैरा ओलंपिक में, तो लास्ट में पैरा ओलंपिक में ले गए थे, देखो ऐसे स्लिप होते हैं, खैर अभी बता दूंगा। यहां लास्ट में कौन ले जा रहा है, पीआर श्रीजेश और मनु भास्कर दीदी ले जा रही है। कौन, पीआर श्रीजेश और मनु भास्कर। याद रहेगी मनु दीदी ने 2 मेडल जीत लिए, 2 मेडल जीत लिए तो बोले इन्हें ले लो, और पीआर श्रीजेश ये ले जा रहा है। ठीक है, अब उसमें होंगे फिर जो है 2032 में बिस्ब्रेन में होगा, कोई बात नहीं। सवाल देखो कौन सा सही नहीं है। फ्रांस के पुरुष तैराक लियोन मर्चेंट है ना, तो मर्चेंट है, सबसे पैसा दिया मेडल ले लिए, कांस्य पदक जीतकर सबसे सर्वाधिक सफल एथलीट बने। यूएसए की महिला तैराक टोरी हस्के, तो इन्होंने हस्के ही जीत लिए। पेरिस ओलंपिक की सर्वाधिक महिला एथलीट बनी। 2024 में ओलंपिक खेलों में भारत ने 1 स्वर्ण 4 रजत का 1 स्वर्ण जीता है। क्या सर कैसी बात कर रहे हो, यही तो दुख था। वो कुश्ती वाली दीदी भी हार गई थी, हार क्या गई थी, ओवरवेट की वजह से बाहर हो गई थी। मनु भास्कर एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन सा संदर्भ नहीं है। पुरुष हॉकी में हमने कांस्य पदक जीता, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, ना कि स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जो अरशद नदीम थे पाकिस्तान के, वो जीत ले गए। मनु भास्कर ने कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी में अमन सहरावत ने भी कांस्य पदक जीता। ठीक, तो दूसरा सही नहीं है। फिर 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान क्या ग्रहण किया, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों बात याद रखना। 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2028 में होगा, 4 वर्षों के बाद होते हैं। दोनों कथन सही हैं, 1 और 2। ठीक, चलो अब अपन आ जाते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट के भी तमाम नहीं करेंगे। क्रिकेट का अगर कोई विश्व कप है, महिला कप है, आईपीएल है, चैंपियंस ट्रॉफी है, इनको देखेंगे बस। ठीक है, 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, तो पुरुष T20 विश्व कप हुआ है वेस्ट इंडीज तथा यूएसए की संयुक्त मेजबानी में, पहली बात। ठीक, फिर 9वें संस्करण का आयोजन जून में हुआ है 2024 में। पुरानी बात हो गई है लेकिन ध्यान रखने योग्य है फिर भी। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मुकाबला ब्रिज टाउन स्टेडियम नहीं पूछेगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहली, कोई मान लो क्रिकेट प्रेमी अगर मास्टर है जो करंट अफेयर्स के सवाल बना रहा है तो वो यहां से बना लेगा सवाल। ठीक है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई, लेकिन हमने उससे मुकाबला जीत लिया। भारत ने 7 रन से मुकाबला जीत लिया था। भारत अपना दूसरा T20 मुकाबला जीता है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, ये सब लगातार 2 मैचों में हैट्रिक, ये छोड़ो, भारत का मुकाबला ये खत्म। ठीक, सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा इसके संदर्भ में कौन सा सही है। 2024 है, जून में हुआ है, लेकिन सवाल तो फिर भी बनेगा ही। आईसीसी T20 9वें संस्करण का आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए ने किया, ध्यान रखना। दक्षिण अफ्रीका पहली बार पहुंचा लेकिन भारत ने हरा दिया। दूसरा पुरुष T20 में भारत ने जीत लिया है। जसप्रीत बुमराह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, सभी सही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, तो इसमें विजेता कौन है, टेस्ट चैंपियन में विजेता कौन है, दक्षिण अफ्रीका। अभी हुई है, जो हम देख रहे थे खूब न्यूज में था। सवाल इसलिए डाला है कि सवाल यहां से बन सकता है कि आखिरकार सबका दिन आता है ना। भूषण भैया प्रधान बन गए, है ना, भूषण क्रांति देवी माफ कीजिए प्रधान बन गई, दक्षिण अफ्रीका ये जीत गया, तो क्या हमारा दिन नहीं आएगा, अपना भी आएगा। ऐसे करके खूब मीम चल रहे थे और मास्टर सोशल मीडिया चलाता होगा तो सवाल बना देगा। दक्षिण अफ्रीका जीती है, ध्यान रखना। उप विजेता कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में यह हुआ था, बेसिकली यूके में। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती, दक्षिण अफ्रीका। इतनी बात याद रखनी है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला खिताब जीता है, तो बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी याद रखने योग्य नहीं है वैसे, फिर भी इंग्लैंड और भारत के मध्य होने वाली सभी टेस्ट श्रृंखलाओं में यह ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है। ठीक है, 18वीं, दोनों एक दूसरे के, तेंदुलकर भारत के हैं और एंडरसन वहां के हैं। 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, ठीक है, कुल टीमें 10 थी आईपीएल में, कुल मैच 74 हुए हैं। टाइटल प्रायोजक कौन है, टाटा ग्रुप, तो टाटा आईपीएल इसका इसीलिए नाम था। ठीक, चलो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मैच हुआ, पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। यहां भी यही हो रहा था, भाई भूषण भाई प्रधान बन गए, रॉयल चैलेंजर जीत गई, दक्षिण अफ्रीका आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीत गई, तो क्या हमारा दिन नहीं आएगा, आएगा। तो याद रखना आरसीबी इसमें जीती है, आरसीबी का पहला खिताब है। ठीक,
चलो फिर पुरस्कार सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन थे? सूर्य कुमार यादव हैं। मूल्यवान तो वो था ना, क्या नाम है, ऋषभ पंत। एक बार देखेंगे, आगे है ऑस्कर वाला। अच्छा, पुरस्कार मिले हैं ये। ऑरेंज कप किसको मिला है? साईं सुदर्शन को मिला है। पर्पल कैप किसे मिला है? प्रसिद्ध कृष्णा। तो पास है पर्पल, पास है प्रसिद्ध कृष्णा, ऐसा नाम याद रखना। ऑरेंज कप साईं बाबा को पिल्लुट्टे पहना दिया है टोपी, ठीक है, तो ये ऐसे याद रख लेना, साईं सुदर्शन। 10वां कौन सा सही नहीं है? 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मैच का आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया। फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बिल्कुल हरा दिया, पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी गुजरात टाइटंस के साईं सुदर्शन नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बीसीसीआई वार्षिक अनुबंध कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि ग्रेड ए प्लस में 7 करोड़ रुपए वार्षिक मिलते हैं, इतने भैया हैं। केवल ये अनुबंध है कि तुम रहोगे बस इस बात के, मैच खेलोगे पैसा अलग मिलेगा। ग्रेड ए में ये लोग हैं, ग्रेड बी में ये हैं, ग्रेड सी में ये हैं, पूछेगा नहीं फिर भी। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, नॉट महिला, अंडर 19 महिला, जो 19 साल वाली महिलाएं होती हैं, चैंपियन भारत बना है, दूसरा खिताब है। हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गोंगाडी त्रशा भारत की हैं। सवाल क्या बनेगा? मेजबानी भारत द्वारा की गई, तो मेजबान मलेशिया है, इसका याद रखना, नॉट भारत। अंडर 19, तो बोले अंडर 19 है, छोटे बच्चों का है, छोटे लोगों का है, तो तुम खिला लो जी, मलेशिया वालों से कह दिया, गलत हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने दूसरा खिताब जीता, केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मास्टर बड़ी तेज चल रहे हो, हाँ भाई चलना पड़ेगा, आपका अब भी स्लो चलवाओगे क्या? चलो, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, मेरा लक्ष्य है कि अधिकतम 1.25 घंटे में खेल खत्म हो लें, ठीक है। फिर क्योंकि आज आपको दूसरी क्लास भी करनी है, वो लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास वो भी होगी। मेजबान पाकिस्तान और यूएई है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, मेजबान पाकिस्तान यूएई है। ये इसलिए लगाया है क्योंकि भारत ने विरोध किया था कि हम पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के जितने भी मैच थे और फाइनल, वो सब कहां खेले गए? दुबई में, यूएई में खेले गए, ठीक है। चलो, 8 टीमें थी, कौन कौन सी? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान। विश्व कप 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान द्वारा आईसीसी के किसी बड़ी टूर्नामेंट की मेजबानी की गई। सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा राजनीतिक तनावों के मद्देनजर फाइनल समेत भारत के सभी मैच यूएई में आयोजित किए गए। चैंपियन भारत रहा, भारत का तीसरा खिताब है, याद रखना। और उपविजेता कौन था? न्यूजीलैंड, तो भारत जीता है। फिर पुरस्कार और आंकड़े, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के मिले। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा। ये सब नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत हो, इसको छोड़ सकते हो। नए कीर्तिमान बने, कुछ इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बना दिए थे इसी इनके दौरान, है ना। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। कोहली का भी इसलिए क्योंकि कोहली ने अभी संन्यास लिया है, तो इसलिए, ठीक है। चलो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मेजबानी पाकिस्तान यूएई द्वारा की गई, कौन सही नहीं है? तो ये सही है। इस चैंपियन ट्रॉफी ने भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर दूसरा नहीं तीसरा खिताब जीता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस चैंपियंस ट्रॉफी में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, फाइनल मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रचिन रविंद्र और रोहित शर्मा को प्रदान किया गया। विराट कोहली पाकिस्तान के विरुद्ध विश्व कप, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। पाकिस्तान के विरुद्ध सब में शतक बनाए हैं, है ना। बोले तुम सामने आओ बस। आईसीसी पुरस्कार मिले हैं, यहां से सवाल बन सकता है, इसलिए इसको लगाया है। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, याद रखना, 27 जनवरी को मिले हैं, तो अभी रिसेंट ही हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह, याद रहेगी। 2024 का टेस्ट खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट खिलाड़ी भी जसप्रीत बुमराह भैया हैं, ठीक। वर्ष 2024 का पुरुष एडीआई खिलाड़ी कौन है? अजमतुल्ला ओमजाई, अफगानिस्तान के हैं। तो पुरुष ओडीआई बोले वनडे तम ले जाओ, हमें T20 चाहिए, टेस्ट चाहिए बस। तो T20 हमने, टेस्ट हमने ले लिया है, और सर्वश्रेष्ठ तो भैया हमारा बन ही गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 खिलाड़ी अर्शदीप सिंह भारत, है ना। बोले T20 में अर्श से फर्श पे ले जाता हूं मैं गेंद को एकदम सटाक, ठीक है। महिला क्रिकेट में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अमीलिया केर, है ना। अमीलिया बोले हमने ही ले लिया, क्या पुरस्कार सारा हमने ही ले लिया, तो अमीलिया खेर याद रहेगी। सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई अपनी स्मृति दीदी है, स्मृति मंधाना। फिर महिला T20 की, तो ये भी अमीलिया केर है, तो स्मृति मंधाना और अमीलिया केर को याद रखोगे। स्मृति दीदी अपनी ओडीआई में है, ऊपर ओडीआई में कोई भैया नहीं है, इसलिए यहां दीदी है, याद रह जाएंगी बातें। चलो, सवाल आपसे क्या बनेगा? सोबर्स पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी विराट कोहली नहीं है, टेस्ट खिलाड़ी कौन है? जसप्रीत बुमराह ही है, दूसरा गलत हो जाएगा। रेचल हीरो ट्रॉफी अमेलिया केर, न्यूजीलैंड, हाँ। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी स्मृति मंधाना, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी भी जसप्रीत बुमराह ही है।
फिर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अंडर 19 टी20 मलेशिया में आयोजित हुआ था, भारत ने जीता था। टी20 विश्व कप यूएई में आयोजित हुआ है और न्यूजीलैंड ने जीता है। ध्यान रखना, न्यूजीलैंड ने जीता है टी20, भारत इसमें कहीं नहीं है। अंडर 19 भारत ने जीता है, छोटू वाला बड्डू वाला न्यूजीलैंड ने जीता है। याद रहेगी महिला विश्व कप टी20। यस सर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी यूएई द्वारा की गई। न्यूजीलैंड महिला टीम ने अपना पहला खिताब जीत लिया। दोनों सही। टी20 महिला एशिया कप 9वें संस्करण का आयोजन दाम्बुला। टी20 महिला एशिया कप तो ठीक है, चाहे इसमें कौन है, श्रीलंका चैंपियन बन गया है, कोई बात नहीं। फिर क्रिकेट की घरेलू ट्रॉफी, इनको याद रखोगे, ये मैचिंग में एक बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है। अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो बहुत शानदार सवाल बनेगा। जैसे कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी, तो नायडू वाइडू इसमें कौन जीता है, पंजाब। ठीक है, केवल विजेता याद रखने हैं। नायडू ट्रॉफी तो कैसे याद रखोगे, नायडू भाई मैं नहीं देता, ऐसे याद रख लेना, मैं नहीं देता है ना, तो नायडू मैं ना दूं तो पंजाब। ठीक है, उन्हीं की भाषा में याद रह जाएगी। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में अक्सर विदर्भ जीतता है, ऐसे मुझे ध्यान है। तो रणजी ट्रॉफी, और ये सब अक्टूबर की हैं, दिसंबर 24 नवंबर ये सब अभी का खेला है, सितंबर से दिसंबर तक का सवाल बनने के चांसेस हैं। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ, ठीक है, विदर्भ। फिर विजय हजारे ट्रॉफी में, तो विजय हजारे, बोले विजय भी है और हार भी है तेरे नाम में, दोनों चीजें हैं। विजय और हजारे नाटक कर रहा भाई बेफालतू का, तो विजय भी है और हजारे भी, ऐसे कैसे हो जाएगा, कर्नाटक। याद रहेगी बात, नाटक कर रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो देखो सैयद मुश्ताक है, तो सैयद मुश्ताक है मतलब मुंबई जीत लेगी, मां से मुश्ताक मां से मुंबई, ध्यान रहेगी बात। यस सर। ईरानी कप किसने जीता है, तो बोले ईरानी वीरानी सब मुंबई वाले लोग ही होते हैं, बढ़िया सी पेंट, वैसी ढीली सी पेंट पहन लेंगे, लड़के लड़कियों के कपड़े पहन लेंगे, तो ऐसे ईरानी से अजीब कौन लगते हैं, मुंबई वाले। ना देखा हो तो अपना रणवीर भैया देख लेना। दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है, तो इंडिया ए ने, दिलीप इंडिया ए, याद हो गई। दोबारा देखो, नायडू मैं ना देता भाई, पंजाब। रणजी ट्रॉफी विदर्भ। विजय हजारे, बोले एक्टिंग कर रहा तेरे नाम में विजय भी हजारे भी, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो बोले कर्नाटक। फिर मुश्ताक अली, तो मुश्ताक मुंबई। ईरानी कप, तो ईरानी वाले भी मुंबई वाले ही हैं। दिलीप ट्रॉफी इंडिया ए ने जीती है। सवाल क्या बनेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो रण जीत लेते हैं विदर्भ वाले। विजय हजारे नाटक कर रहा भाई। सैयद मुश्ताक, मां से मुश्ताक, अच्छा मध्य प्रदेश दे दिया। मुंबई है, मास्टर ने मामा याद कराया था इसलिए मुंबई, ठीक, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिलीप ट्रॉफी इंडिया ए, केवल 3 हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक, चलो लगभग हाफ हम कर चुके हैं आज की क्लास का। 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2025 झांसी में आयोजित हुई है, इसलिए याद रखना। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, यूपी में आयोजित हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण है और ये अप्रैल में ही हुई है। तो हॉकी में विजेता कौन है, हॉकी पंजाब। तो कैसे याद रखोगे, क्या नाम है उनका, अरे हॉकी के जो कैप्टन है, देखो नाम ऐसे स्लिप होते हैं, तुम्हें क्या लग रहा, तुम ही भूल रहे हो, मास्टर भी भूल रहा, देख लो। तो हॉकी के जो कैप्टन है, भी ऑप्शन देखेंगे तो ध्यान याद आ जाएगा, है ना। तो वो क्या है, सरदार जी हैं, तो ऐसे याद रख लेना। हॉकी कौन जीता है, पंजाब जीता है। उत्तर प्रदेश हॉकी ने मणिपुर को हराकर तीसरा नंबर प्राप्त किया था, है ना। चलो फिर कौन सा सही है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। ये सीधा पूछ सकता है कहां हुआ, तो झांसी उत्तर प्रदेश। इस चैंपियनशिप में पंजाब हॉकी टीम में मध्य प्रदेश को हराकर अपना खिताब नाम किया। उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। हॉकी इंडिया पुरस्कार ये रहे हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। चलो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी के लिए कौन है, हरमनप्रीत सिंह है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, सविता पूनिया है। इसको ध्यान रखोगे। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है, हॉकी विश्व कप 1975 की जो टीम थी उसको। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी सविता पूनिया है। तो हॉकी के पुरस्कार कैसे, वर्ष सबसे सर्व पुरुष खिलाड़ी कौन है, तो पुरुष खिलाड़ी हैं सर, कौन पुरुष खिलाड़ी हैं आपके, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। और उसके बाद महिला कौन है, सविता पूनिया है। फिर टीम के रूप में किसे बढ़िया मेजर ध्यानचंद मिला है, तो 1975 की जो विजय टीम थी उनको मिला है। और उसके बाद जो गोलकीपर है वो कौन है, बलजीत सिंह, सविता पूनिया। तो ये ध्यान रखना, सवाल यही पूछ लेगा कौन सुमेलित नहीं है। हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह, सीनियर पुरस्कार महिला सविता पूनिया, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम ये। हॉकी बलवीर सिंह पुरस्कार सुखजीत सिंह गोलकीपर नहीं है, सविता पूनिया को ही मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो गलत है। हॉकी इंडिया लीग पुरुष है ना, तो ये क्या है, विजेता श्री रांची राज बंगाल टाइगर्स जीते हैं हॉकी इंडिया लीग जो होती है पुरुषों की, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वगैरह ये सब ध्यान रखना। हॉकी इंडिया लीग महिला में ओडिशा जीती है। बस इतनी बात, इनमें से 2 बात याद रखनी है। हॉकी लीग इंडिया पुरुष कौन जीता है,
वो जीता है सर देखो तो कंफ्यूज मत हो, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, सीनियर वाले कौन जीता है? तो सर हॉकी पंजाब जीता है सीनियर वाला, ठीक है। वो हरमनप्रीत सिंह सीनियर से हैं, तो सीनियर हॉकी ये जीता है जो उत्तर प्रदेश झांसी में आयोजित हुई। फिर हॉकी इंडिया लीग पुरुष कॉमन लीग है, सीनियर वाली ना है, तो कौन जीता है? श्री रांची राव बंगाल टाइगर जीते हैं। और महिलाओं में कौन जीती है? ओडिशा जीती है। बस महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी राजगीर बिहार में हुई है ना, तो इसमें कौन जीता है? 6 टीमें थी, राजगीर बिहार में आयोजित हुई है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसमें कौन कौन जीता है? भारत ने खिताब जीता है तीसरा, ठीक है। चलो ये भी हॉकी वाली है, ठीक है। चलो फिर महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, हाँ हॉकी चैंपियनशिप यहाँ हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने हराकर चाइना ने तीसरी बार खिताब जीता है, भारत ने जीता है तीसरा खिताब, भारत ने चीन को हराकर, तो दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो अब आ जाते हैं अपन फुटबॉल पे, यहाँ पे भी वही खेला है, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप, यूएई चैंपियंस लीग, हालांकि फुटबॉल के नहीं पूछेगा तो क्रिकेट वाले ही पूछे जाते हैं, छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर भी ध्यान रखना हो तुम्हें तो रख लेना। देखो सेफ अंडर कौन है? सेफ अंडर में भारत जीता है। कलिंगा सुपर लीग में कौन जीता है? गोवा। तो एक तरफ है कलिंग एक तट पे, उड़ीसा वाले को कलिंग कहते थे, इधर गोवा वाला जीत गए। इंडियन सुपर लीग मोहन बागान जीते हैं, तो सुपर किसका काम होगा? जो बागों में होगा, है ना। संतोष ट्रॉफी तो एक ही आदमी है जो संतोष करता रहता है, पश्चिम बंगाल, वही वाली दीदी संतोष करती रहती हैं। ये सब फुटबॉल की हैं, याद रखना। और दीदी ही फुटबॉल खेल रही थी ना, खेला होवे, ध्यान है वाला सिस्टम, तो ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी याद रहेगी, यस सर याद रहेगी, सारे सही है। संतोष किसको है? दीदी को लेना है। सुपर कौन? बाग वाला होगा, कलिंग से गोवा। सेफ अंडर में भारत, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत जीता है, ठीक। चलो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कुछ पुरस्कार दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको माना है? सुभाषिस बोस को माना है। महिला खिलाड़ी किसे माना है? सौम्या गुल्लूलोत को माना है। गोलकीपर कौन है? विशाल कैथ को माना है। महिला गोलकीपर कौन है? पंथाई चोन्नू। कोई नहीं पूछ रहा इसमें से, पुरुष और महिला सुभाषिस बोस। तो फुटबॉल है, तो फुटबॉल पश्चिम बंगाल वाला है, तो सुभाषिस बोस ये वेस्ट बंगाल वाला ही नाम लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, याद हो गया। और इनके नाम में गुल्लूलोत है, मतलब गोल गोल बॉल है ना, जो फुटबॉल है गोल गोल है, ऐसे ध्यान रख लेना। चलो संतोष ट्रॉफी, तो संतोष करना पड़ा किसको? पश्चिम बंगाल को। कोई दिक्कत नहीं सर। दी बेस्ट फुटबॉल पुरस्कार विजेता ये सब छोड़ो। बैडमिंटन पे आ जाते हैं। बैडमिंटन में इंडियन ओपन बैडमिंटन जो है, जैसे यूएस ओपन, फलाना ओपन, ढिमाका ओपन, वैसे ही इंडियन ओपन में जो है कौन जीता है? विक्टर एक्सेलमैन, डेनमार्क के हैं। और महिला एकल में कौन जीता है? आन से योंग, नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं जनवरी में। नया सवाल बनेगा तो यहीं से बनेगा, तो याद रखना इंडिया ओपन बैडमिंटन नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं जनवरी में। पुरुष कौन जीता है? विक्टर एक्सेलसेन, है ना, तो एक्सेल है, बढ़िया है, एक्सेंट बढ़िया था, एकदम बढ़िया काम था, एक्सेल था, टॉप का था, ठीक है। तो विजेता विक्टर एक्सेल डेनमार्क के हैं। और ये कौन है? आन से योंग, है ना, आन से योंग। तो उसने जोर से आवाज लगाई आन से योंग, तो बोले हाँ तुम जीत गई, आन से योंग तुम जीत गई भाई, तुम्हारी आवाज में बहुत दम है, आन से योंग याद रह जाएगी। इंडियन ओपन बैडमिंटन सर कैसे याद रहेगी? पेपर में याद आएगा मास्टर, जब इंडियन ओपन चैंपियनशिप आएगी ना, तो हांके योंग तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक। चलो थॉमस और उवेर कप ये किसके लिए होते हैं? ये भी बैडमिंटन के लिए होते हैं। थॉमस कप किसने जीता है? चीन ने सबको थाम रखा है, ले भैया उत्पादन दे तेरी, ले भैया फलाना, ले भैया ले भैया, चीन ने सबको थाम रखा है। उबेर कप, तो उबेर चीन ने सबे थाम रखा है, तो उबेर और थॉमस कप याद रहेगा, उबेर चीन ने सबे थाम रखा है, उबेर कप और थॉमस कप, ठीक। चलो परिणाम सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल। अब सैयद मुश्ताक जो था क्रिकेट की टॉप चैंपियनशिप थी जिसमें मुंबई जीती थी, ये सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल है, लखनऊ में आयोजित हुए हैं, इसलिए और भी ध्यान रखना है, और बैडमिंटन से रिलेटेड है। पुरुष एकल कौन जीता है? लक्ष्मण भैया जीते हैं, लक्ष्मण सेन। और महिला एकल कौन जीती है? पीवी सिंधु। इन दोनों को याद रखोगे कैसे? सैयद मोदी, तो सैयद मोदी मतलब स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया, सैयद मोदी मुश्ताक, ये सैयद मुश्ताक नहीं है, सैयद मुश्ताक किसका है? क्रिकेट का है। सैयद मोदी जो है बैडमिंटन का है, जिसमें लक्ष्मण भैया अपने, लक्ष्मण सेन बंगाल में पाल वंश का शासक था। खैर यहां कोई बात नहीं, यहां लक्ष्मण सेन हमें भारत के, इनको ध्यान रखना है। और पीवी सिंधु महिला एकल जीती हैं, ठीक। आईपीएल का मेगा ऑक्शन, इसको याद रखोगे, जेद्दा सऊदी अरब में हुआ,
ज्ञातव्य है 3 वर्षों के अंतराल पर मेगा ऑक्शन होता है। वैभव सूर्यवंशी जो वही बालक है जिसके अम्मा पापा 2-3 साल उम्र कम लिखा दे मास्टर के पास कि अभी तो हमारा लल्ला बस में जावे ना, क्या बहन जी इसकी आधी टिकट लगेगी। बोले कैसे लग जाएगी, बोले 5 साल का हो गया। बोले तुझे पता, मुझे पता, अभी 5 का ना हुआ, थोड़ा कम का है। भाई महिला ऐसे लड़ती हैं बस में, कभी आप ट्रेवल करो ऐसे लड़ेंगी उस टिकट के पीछे, मतलब 30 40 50 रुपए की बात दे दो और झूठ बोलना इतना बड़ा। खैर ऐसे ही ये है भैया, इनकी अम्मा ने भी 2-3 साल उम्र कम लिखाई होगी। क्या अभी हमारा लल्ला छोटो है, अभी ना हो इतने बड़ो, क्योंकि 13 साल का तो लगता ही नहीं है ना ये भाई। चलो खैर, आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में खरीदे जाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ 1 रुपए में खरीदा, 1.1 करोड़ में। महंगे खिलाड़ी सबसे ज्यादा ऋषभ पंत है ना, ऋषभ पंत भैया 27 करोड़ में बिके। सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जोस बटलर थे। ठीक, सवाल आईपीएल मेगा ऑक्शन के संबंध में कौन सा सही नहीं है, अभी बता देंगे कौन सा सही नहीं है। सवाल आएगा तो आईपीएल मेगा ऑक्शन और आईपीएल विजय दोनों को मिला के आएगा। तो उसका फाइनल कहां हुआ था, अहमदाबाद वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जीता कौन, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीत गई थी। यस सर, पहला खिताब था। अब वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी बने। गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल को खरीदा क्या ना, लखनऊ ने खरीदा 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को। गुजरात टाइटंस ने इसमें जोस बटलर को खरीदा जो कि सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी हैं। 1 और 3 सही हो जाएंगे, दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब टेबल टेनिस पे आ गए। आईएटीएफ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल बांग चुकिन चीन के जीते हैं। महिला युवांग कोई बात नहीं, छोड़ो। टेबल टेनिस कोई नहीं जीत, टेबल टेनिस किसी को प्रिय होती नहीं है, छोड़ सकते हो इसको। ठीक है, चलो शतरंज पे आ गए। अब शतरंज क्यों जरूरी है, क्योंकि अपना भैया डी गुकेश जीत के आया भाई, है ना। डी गुकेश जीत के आए हैं, इसलिए शतरंज से सवाल बनने की संभावना प्रबल है कि शतरंज से सवाल बन सकता है। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट नई दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर, इसमें विजेता कौन है, अभिनव गुप्ता है, अभिजीत गुप्ता है भारत के। तो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर याद रहेगा, शतरंज टूर्नामेंट अभिनव गुप्ता है। फिर प्राग अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप, तो भैया तो बाहर गया था ना अपना खेलने, अरविंद ये यहाँ जीते हैं अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम ये फरवरी में आयोजित हुई है प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल। फाइड विश्व चैंपियनशिप, तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसमें भैया जीता था, सिंगापुर में आयोजित हुई थी, याद रखोगे। फाइड विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश इसमें जीते थे। ठीक, डी गुकेश 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। 18 वर्षीय गुकेश इतिहास के सर्वाधिक युवा चैंपियन हैं, ये बात ध्यान रखोगे, सीधा स्टेटमेंट में आएगा। अभी तक यह रिकॉर्ड रूसी खिलाड़ी गैरी कैस्परेव के नाम था। गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इनसे पहले विश्वनाथन आनंद रहे हैं 4-5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो ये इन फैक्ट से एक बढ़िया सवाल बन सकता है। तो फाइड विश्व चैंपियनशिप याद रखोगे, सिंगापुर में हुई थी। 45वें शतरंज ओलंपियाड है ना, और ये कब हुई है, ये दिसंबर में हुई है ओलंपियाड। इसमें स्वर्ण पदक जीता भारत ने, ये सब छोड़ो। शतरंज ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किया। ओपन टीम गुकेश ने, मतलब ये पहले होता है ओलंपियाड, मतलब कौन कौन उसके लिए क्वालिफाइड करेगा, ऐसा करके कुछ होता है इनका। ठीक है, चलो सवाल, फाइड विश्व चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया। भारत के डी गुकेश ने चीन के डिएंग लिरेन को हराकर 18वें चैंपियन बने। 18 वर्षीय गुकेश सबसे युवा चैंपियन है। गुकेश विश्व इतिहास में पहले भारतीय खिलाड़ी हैं ना, दूसरे हैं। विश्वनाथन आनंद भी बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी, और 5 बार रह चुके हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वाह मास्टर, आगे चलो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 10 से 23 सितंबर 2024 के मध्य 45वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। ये जो है इससे सवाल बनाया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, चलो फिर इसके बाद शतरंज ओलंपियाड में इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन और महिला ओपन दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, रूस के बाद लगातार 2 बार ग्रैंड प्रीमियर शैली कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। बेकार फैक्ट है, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो इस सवाल को। एथलेटिक्स में आ जाते हैं। डायमंड लीग पेरिस में हुई। पुरुष भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने यहीं सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। यह भी चर्चा में था, इसलिए मैंने लगाया है केवल, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। डायमंड लीग पेरिस, ठीक है। चलो, और पेरिस किस नदी के किनारे, सीन बहुत बढ़िया है पेरिस का। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 गुमी दक्षिण कोरिया में हुई है। छोड़ो, एशियाई दक्षिण, अच्छा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखोगे, है ना। और इसमें नंबर 1 कौन है, चाइना है। कितने पदक हैं, 32 हैं। ठीक, चलो फिर भारतीय स्वर्ण पदक विजेता इसमें कौन रहे, एशियाई चैंपियनशिप में गुलबीर सिंह रहे, है ना, गुलबीर सिंह रहे। अविनाश सांवले रहे, 3000 मीटर, ये सब भागने वाले हैं। ज्योति रागजी, पूजा महिला ऊंची कूद, नंदिनी असगर क्या है, हेप्टाथलॉन, कोई बात नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। निशानेबाजी पे आ जाओ। ISS विश्व कप
राइफल ओब्लिक पिस्टल म्यूनिक। अब मेरी इसमें पता नहीं एक बात समझ में आई, एक म्यूनिक का है, ये लीमा पेरू का है, और ये सारे विश्व कप है। मुझे मतलब मैं इसके बारे में ज्यादा अवगत नहीं हूं, जो ये एयर पिस्टल वाले होते हैं, तो एक बार अगर किसी को पता हो तो कमेंट में क्लियर कर दे कि ऐसा क्यों है ना। चलो, जो मतलब जानता होगा देखता होगा, इसमें चाइना नंबर 1 है, जो ISI है विश्व कप म्यूनिक है, म्यूनिक 2025 है ना, म्यूनिक जर्मनी में, उसमें चाइना नंबर 1 है। सुरुचि इंदर सिंह, इन्होंने जो है इसमें स्थान प्राप्त किया था 10 मीटर एयर पिस्टल में, सुरुचि इंदर सिंह। तो तुम्हें यही याद रखना है निशानेबाजी में, केवल राइफल शॉटगन में सुरुचि इंदर सिंह। अब ये दूसरा लीमा वाला है, लीमा पेरू, इसमें भी चाइना नंबर 1 है। कोई सही, हमें अपना खाली वो याद रखना है, चाइना नंबर 1 है। सुरुचि इंदर सिंह जो है अपनी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, भारतीय पदक विजेता हैं, स्वर्ण पदक विजेता। फिर विश्व कप, फिर अब ये ब्यूनस आयर्स का विश्व कप है, पता नहीं, मतलब मैं इसके विषय में ज्यादा जानता नहीं हूं, और अभी इतना समय नहीं था कि मैं इसके विषय में डिटेल से पढ़ पाता। तो कोई अगर जानता तो कमेंट कर देना। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है? रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, वीर विजय सिंह सिद्धू, सिफरम कौर सामरा, सुरुचि इंदर सिंह। तो तुम इंदर सिंह वाला नाम याद रखना, 10 मीटर में एयर पिस्टल में इन्होंने वो गेन किया है। मुक्केबाजी पे आ जाओ, विश्व मुक्केबाजी कप है तो वर्ल्ड कप है मुक्केबाजी का, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। अप्रैल, अभी मार्च अप्रैल में ही हुआ है, ब्राजील में हुआ है। ब्राजील ला 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 गाना था ना, तो वैसे ही मुक्केबाजी चल रही है, ठीक है। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान, तो उसने सब बेच दिया किसमें? मुक्केबाजी में। दह मुक्के मारता था, आदमी घर पे लड़ने आते थे तो पैसा दे देता था, जाओ, तो सब बेच दिया उसने। तो नंबर 1 पदक है ना। हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीता है, और अविनाश जामवाल, तो हितेश गुलिया भाई गुल्ली गुल्ली सी बना के मारी उसने मुक्केबाजी में, याद रह जाएगी मुक्केबाजी हितेश गुलिया। यस सर। कुश्ती पे आ जाओ, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अम्मान जॉर्डन में आयोजित हुई है। भारतीय एशियाई चैंपियनशिप के 10 पदक अपने नाम किए। पदक विजेता स्वर्ण मनीषा भनवाला, ऋतिका हुड्डा, उदित कुमार, दीपक पूनिया, ये सब कुश्ती में जीत के आए हैं, ठीक है। तीरंदाजी का, अच्छा तीरंदाजी हमने करी नहीं है, चलो खैर। तीरंदाजी का ये सवाल है, एक हमने तीरंदाजी छोड़ दी थी लेकिन सवाल है तो इसको देख लेते हैं। तीरंदाजी का आयोजन शंघाई चीन में किया गया था, बिल्कुल ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, ये भी बात सही है, मेरे पढ़ा हुआ है, ध्यान में है तो इसलिए ध्यान है, तो इसके दोनों सही हैं, ठीक। चलो, ट्रॉफी और खेल मिलाओ, थॉमस और उबेर कप चाइना जीता था, अरे थम रखा चाइना ने, और क्या था? बैडमिंटन था, बिल्कुल ठीक है। डेविस कप, ईरानी कप, गोल्फ, कर्नल CK नायडू ट्रॉफी, क्रिकेट। अब इसमें से क्या पूछा है? कौन सही सम्मिलित नहीं है? बढ़िया सवाल। तीसरा, ईरानी कप नहीं है ना, ईरानी कप गोल्फ का नहीं है, गोल्फ तो हमने पढ़ा है। अब देखो, ये कॉमन सेंस का सवाल है, तुमने क्या गोल्फ पढ़ा? क्या गोल्फ की कोई भी प्रतियोगिता आज तक पढ़ी है क्या? ना सर, हटा दो, कॉमन सेंस का सवाल है ना। चलो, ऐसे ही कॉमन सेंस के 2 लास्ट सवाल लास्ट में मैंने डाले हैं, वो भी तुम्हें सिखाना है ना, कॉमन सेंस कैसे लगाओगे। सारे चर्चित व्यक्तित्व कर लेते हैं, फिर इनसे जो सवाल बनेंगे उनको देख लेंगे। तो जो महत्वपूर्ण है वो प्रीति, बहुत स्पीड में पढ़ूंगा, जहां जरूरी होगा बताऊंगा। प्रीति नायक, महिला जिम्नास्टिक जियोचेन चाइना में संपन्न एशियात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिला वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अमता तुर्की में, कोई बात नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पीछे भी पढ़ के आए, सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो याद रखना, पुर्तगाल अलग से भी पूछ सकता है। फोर्ब्स ने जो सूची जारी की थी उसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं LR हरी, तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी हैं, भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। सर कौन? LR श्री हरी भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। श्री हरी नटराज भारतीय तैराक हैं, सिंगापुर तैराकी चैंपियनशिप जीता है भाई। महेंद्र गुज्जर पैरा एथलीट है, स्विट्जरलैंड में आयोजित नॉटविल विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। कैंटन कूल, नॉट कैप्टन कूल, कैंटन कूल 51 वर्षीय विश्व ब्रिटिश पर्वतारोही गाइड 19 बार फतेह कर लिया। ये ध्यान रखना, कामी रीता शेरपा हमने पहले भी याद करा था, कोई काम नहीं रहता, इनको चढ़ते रहते हैं। 31 बार चढ़ गए, नेपाल के हैं, माउंट एवरेस्ट पर 31 बार, ठीक। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति 16 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही, 7 शिखरों को पूरा करने वाले विश्व के दूसरे तथा भारत के सर्वाधिक युवा पर्वतारोही बने हैं। 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, तो विश्वनाथ हैं, कहीं भी जा सकते हैं। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से, ओनली टेस्ट, रोहित शर्मा, इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के अध्यक्ष बन गए हैं, क्या करना। निहारिका सिंघानिया भारतीय महिला घुड़सवार हैं, बेल्जियम में संपन्न लियर में घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। तो निहारिका है, सिंघासनिया है ना, सिंघानिया मतलब सिंहासन पे चलती हैं, सिंहासन काय पे? घोड़े पे है जी। लो, घुड़सवारी में मेडल जीत लिया, दीदी ने, याद हो जाएगा। कितना भी कठिन सवाल बनाए एग्जामिनर, अपन की पहुंच से बाहर शायद ही जा पाएगा, अगर हम
नामित, इस तरीके से पढ़ लेंगे। वंदना कटारिया, ये उत्तराखंड की थी, उत्तराखंड पीसीएस के समय काफी चर्चा में था ये सवाल। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है, इन्होंने हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। हॉकी की, भारत में हॉकी की तरफ से सर्वाधिक गोल करने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं। और दुनिया भर की बातें। मीराबाई चानू भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं, भार उठाने वाली हैं। भारोत्तोलन महासंघ का आयोग का एथलीट का अध्यक्ष इनको चुना गया है, मीराबाई चानू। सौरभ गांगुली पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, पुरुष क्रिकेट समिति के पुनः अध्यक्ष बने हैं। ये पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने हैं। गौतम गंभीर कोच बने हैं, याद रखना, पुरुष क्रिकेट समिति के पुनः अध्यक्ष बन गए हैं सौरभ गांगुली। मैथ्यू ब्रीज के दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण में सर्वाधिक 150 रन बनाए। सविता पूनिया गोलकीपर है, आपको पता है बेस्ट गोलकीपर का भी पुरस्कार मिला है। ठीक, चलो फिर आर्मंड डुप्लांटिस स्वीडन के पोर्ट, ये कोई बात नहीं। शरत कमल अचंद हमने देखा था, ओलंपिक में मसाल लेके जाने वाले थे भैया पीवी सिंधु के साथ। एक मिनट, किसके साथ गए थे? तो शरत कमल अचंद ये गए हैं, ठीक है, अभी देखेंगे, है ना। पेशेवर टेबल टेनिस से इन्होंने संन्यास ले लिया है शरत कमल अचंद ने। अब वही है, फैक्ट याद तो रहते नहीं है, एग्जाम में आएगा तो दिमाग में आ जाएगा, है ना। फिर 2004 से 24 के दौरान 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2022 में सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। पद्माकर शिवलाकर घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी, निवटलिए लेब्रोस जेम्स बास्केटबॉल खिलाड़ी, क्रिस्टी कोवेंटी जिम्बाब्वे की खेल प्रशासक पूर्व तैराक, बहादुर सिंह सारू पूर्व शॉटपुट एथलीट, देवजीत सोकिया प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी, कोई बात नहीं। भारत क्रिकेट बीसीसीआई के नए सचिव हैं, इसलिए ध्यान रखना देवजीत सेकिया, है ना। बोले ज्यादा सेकी दिखा रहा, बीसीसीआई का सचिव बन गया भाई। चलो, अमनप्रीत सिंह पंजाब के क्रिकेट खिलाड़ी, रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पूरी तरह से संन्यास की घोषणा कर दी है, जबकि विराट कोहली ने ओनली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 8वां नंबर है। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 37 बार उन्होंने 5-5 विकेट लिए हैं। 2011 में टेस्ट क्रिकेट में आए थे। काम्या कार्तिकेयन क्या है? 17 वर्षीय दीदी है, पर्वतारोही है, विश्व के सभी 7 महाद्वीपों पर चोटी करने वाली सर्वाधिक युवा महिला है ये। और जो भैया था वो विश्वनाथन और समथिंग लाइक दैट, वो पुरुष है तो इसलिए दूसरा है। महिला है तो नंबर 1 है काम्या कार्तिकेयन। राफेल नडाल राफेल नडाल, ठीक है, स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी हैं। डेविस कप के बाद उन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया राफेल नडाल ने। मैक्स तो इनकी वो पूछ सकता है, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो कहाँ के थे? पुर्तगाल के हैं। और ये जो है राफेल नडाल, तो नडाल को याद रख लेना, निडिल, और निडिल किसी के चुबा दो उई पेन होता है, तो ये स्पेन के हैं। ठीक, चलो फिर मैक्स वर्स्टप्पेन फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। मैक्स वर्स्टप्पेन, ठीक है, वर्स्टप्पेन तो क्या कर गई? बस्ट कर गए टायर भाई। फार्मूला रेस में इतनी जोर जोर से घुई चला रहा था, टायर तो बस्ट करेंगे ही, टायर बस्ट कर गए। वर्स्टप्पेन याद रह जाएगी। तैयब इकराम लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। तैयब इकराम भाई एक काम कर दे, हॉकी में तू हमें बढ़िया सा कर दे, तैयब इकराम। बाला देवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली भारत की महिला फुटबॉल खिलाड़ी। राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक चैंपियन परिषद के अध्यक्ष चुने गए। राजा हैं, एशिया के हैं तो चुने तो जाएंगे। सिद्धार्थ अग्रवाल सबसे उम्रदराज, 49 साल में इंग्लिश चैनल तैर के पार कर दिया। पहले भी पढ़ा। अनिल कुमार फुटबॉल महासंघ के महासचिव। जय शाह आईसीसी का अगला चेयरमैन इनको चुन लिया गया है भैया को, बिना निर्विरोध, बिना किसी विरोध के। जय शाह द वन एंड ओनली ... उन्होंने 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का स्थान लिया। 36 वर्ष की अवस्था में सबसे युवा अध्यक्ष बने, ओनली 36 ईयर ओल्ड। ठीक, चलो जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एनके श्रीनिवास, शशांक मनोहर के बाद इस पद पर चुने वाले 5वें भारतीय हैं। पीआर श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी हैं, है ना। पीआर श्रीजेश ने लास्ट में झंडा उठाया था उसका। ठीक, चलो, और मनु भास्कर, इन दोनों ने ओलंपिक में लास्ट में झंडा उठाया। ठीक है, चलो पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। पीआर श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक, चलो फिर गौतम गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी, टीम इंडिया के मुख्य कोच नियुक्त किए। मोनेलो मार्केज स्पेन के पोशोवल फुटवारक प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। कौन? मोनेलो मार्केज। ठीक है, तो फुटबॉल कैसे खेली जाती है? मार के खेली जाती है, धप। ठीक है, चलो जिया राय भारतीय पैरा तैराक, इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा और सबसे तेज पैरा तैराक बने हैं। पैरा तैराक हैं, देखो जिया है ना, उसके पास दम है ना,
पैरा तैरा के हाथ पैर कोई में डिस्टर्ब होगा लेकिन फिर भी जिया है, तो जिया राय ऐसे याद रह जाएगी। यस सर। रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो आर अश्विन ने टोटल संन्यास ले लिया है, रोहित भैया और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, कोहली जी ने। सवाल कौन सम्मिलित नहीं है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा कमाई, विश्वनाथ कार्तिकेयन 7 शिखरों पर चुनौती पूरा करने वाले भारत के सबसे युवा पर्वतारोही बने, भारत के सबसे युवा हैं, विश्व के सेकंड हैं। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, मीराबाई चानू एथलीट के अध्यक्ष बन गई, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। शरद कमल अचंत टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने। क्रिस्टी कावेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के 10वें अध्यक्ष बने हैं। रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है ना, और ये भी ठीक है। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीप की चोटी फतेह करने वाली। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाए सी। तीसरा कैसे गलत है? रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट, अंतरराष्ट्रीय नॉट सभी फॉर्मेट, उसमें T20 भी आ जाएगा, ये सही है, सी हो जाएगा। T20 से थोड़ी संन्यास लिया है, उसमें तो पैसा मिलता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, चलो। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल पर कर सबसे उम्रदराज आदमी। जय शाह निर्विरोध ICC के चेयरमैन। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब आ गए अपन विविध में। विविध में क्या क्या है? अधिकतम 10 मिनट आपकी क्लास और होगी, उसके बाद आपकी आई दृष्टि पूर्णतः स्वाहा। ठीक है, चलो 1 घंटा हुआ होगा अभी मुश्किल से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यहां से सवाल बनेगा बॉस। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनसे सवाल बनेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 मई में आयोजित हुए हैं। मेजबान कौन है? बिहार। तो बिहारी है ना युवा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार। सबसे ज्यादा इसमें नंबर 1 पे कौन रही? महाराष्ट्र की टीम रही, 158 पदक। इतनी ही बात याद रखनी है, शुभंकर गज सिंह है ना, तो शुभंकर गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में आयोजित हुए हैं, शुभंकर गज सिंह है। नंबर 1 पे कौन रहा? महाराष्ट्र। नंबर 2 पे हरियाणा। ठीक है, मारे हरियाणा। ठीक है, चलो। तो 4 से 5 मई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार द्वारा की गई। शुभंकर गज सिंह था। पदक तालिका में हरियाणा 158 के साथ पहले नंबर पे ना है, महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश 52 पदकों के साथ चौथे नंबर पे है ना, 7वें नंबर पे है। तो ये भी याद रखना, तो ये भी गलत है। 1 और 2 सही में लेते हैं ओनली। तो यूपी कितने पे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब ये खेलो इंडिया गेम्स होंगे। ठीक है, अब खेलो इंडिया बीच गेम्स है ना, तो बीच मतलब वाला बीच, गोवा वाले बीच पे है ना। तो मेजबान कौन है? दोदेली बीच दीव, दीव में आयोजित हुए हैं। दोदेली बीच दीव, दीव है ना, दीव में आयोजित हुए हैं। शुभंकर पर्ल है ना, और पहला संस्करण है इसलिए पूछा जा सकता है। मणिपुर की टीम जो है नंबर 1 रही। ठीक है, मणिपुर की टीम नंबर 1 रही, महाराष्ट्र इसमें सेकंड रहा। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर नंबर 1। ठीक, उत्तर प्रदेश 15वें नंबर पे है। चलो, खेलो इंडिया बीच गेम्स का प्रथम संस्करण की मेजबानी गोवा द्वारा की गई। गलत। किसके द्वारा? दीव द्वारा की गई है। खेलो इंडिया, अब तुम्हें बीच से गोवा ही याद आएगा ना, इसीलिए सवाल में ये डाला है। ठीक है, चलो। खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभंकर पर्ल है, और खेलो इंडिया यूथ गेम का क्या था? गज। तो यूथ कैसा होता है? गज की तरह से होता है, तगड़ा एकदम। इस वर्ष पदक तालिका में मणिपुर नंबर 1 पे रहा। उत्तर प्रदेश के नाम कुल 9 पदकों के 15वां स्थान रहा, तो 15वां ही है ना। हाँ, और पदक कितने हैं? 9 है। 9 पदक के साथ 15वें नंबर, तो ये भी सही है। पहला गलत हो जाएगा, मतलब ये तो सही है। डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही नहीं? इनमें से कोई नहीं। मेजबानी किसने की है? 1 मिनट रुको। मेजबान तो दीव ने किया है ना, गोवा ने क्यों किया है? तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एशियाई योगासन, अब देखो योगासन खेल है, तो योग नई दिल्ली भारत में। शुभंकर कौन है इसका? सिम्हा है ना, तो भारत ही सबसे ज्यादा जीतेगा। हम ही तो योग कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने बैठा दिया, बोले लगा सर, घुमा मेरी तरह पेट, डिकचिक डिकचिक घुमा के दिखाओ। तो विश्व और क्या है? विजडन क्रिकेटर्स अल्लामोक, इसको छोड़ सकते हो। विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह वहां थे, महिला भी महान यही थी, स्मृति मंधाना। कोई बात नहीं। फिर एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। शुभंकर सिब्बा, भारत ने कुल 87 पद के साथ दूसरा ना पहला, तीसरा गलत हो जाएगा, पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक, चलो। कबड्डी विश्व कप है, तो विश्व कप है इसलिए ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड में आयोजित हुआ है, यूके में। विजेता कौन है? झूल कबड्डी। हमसे ज्यादा कोई कबड्डी खेल सके कि ना? भाई, भारत जीत गया कबड्डी। और महिला कबड्डी में भी महिला भारत ही जीता है। ठीक है, विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व तपेदिक दिवस, उसको भी याद रखोगे, है ना। चलो, फिर कबड्डी विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। कहां किया गया? इंग्लैंड में किया गया, तो पहला गलत हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत के पुरुष कबड्डी और महिला कबड्डी दोनों में ही पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरा सही। हमसे पूछा है कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी। 5 में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हैं, तो शीतकालीन है तो कहां होंगे सर? जहां ठंड होगी बढ़िया, लद्दाख और गुलबर्ग। शुभंकर कौन है? शीन शांक्षी। सेना जो है इसमें नंबर 1 रही है। तो शीतकालीन खेलो इंडिया, आप देखो, एक खेलो इंडिया यूथ गेम थे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ कहां? बिहार में बढ़िया यूथ है।
हैं। और कौन नंबर 1 पे रहा? महाराष्ट्र रहा था, और उसका शुभंकर क्या था? गज था। अब खेलो इंडिया शीतकालीन गेम है, तो शीतकालीन ठंडी जगह पे होंगे, लद्दाख में हुए, और इसका शुभंकर क्या है? शीन है, शी शान, और सेना नंबर 1 पे है, क्योंकि सेना को शीतकाल में रहने का बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, तो सेना नंबर 1 आ गई, इसे ध्यान रख लेना। अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, पैरा मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, उसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, कि तुम्हारा भविष्य भी उज्ज्वल हो, एक घरेलू चिड़ैया है। इसमें नंबर 1 कौन है? हरियाणा। फिर से रिपीट करो, खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में आयोजित, नंबर 1 कौन? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम कहां आयोजित? शीतकाल वाली जगह लद्दाख, नंबर 1 कौन? सेना। खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां? शुभंकर उज्ज्वला। कहां आयोजित हुए हैं? नई दिल्ली में, नंबर 1 कौन? हरियाणा। ठीक, तो 27 मार्च की मतलब खेला पैरा गेम्स आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हरियाणा पदक में पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, क्या? यूपी तीसरे नंबर पे है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो तीनों सही हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, एक सवाल मेजर ध्यानचंद्र से सीधा बन सकता है, इनके निशान मिलाने को दे देगा, या पूछ लेगा कि इनमें से किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं मिला है। डायरेक्ट हिट एक क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रखना। 17 जनवरी को मिले, राष्ट्रपति भवन में दिए गए। डी गुकेश शतरंज के हैं, अगर मैचिंग दो तरह से सवाल बनेगा, एक इनमें से किसे नहीं दिया गया है ऐसे बन जाएगा, या किस किस को दिया गया है, या खेल मिलाने दे देगा। तो डी गुकेश याद रहेंगे। हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने पुरुष हॉकी भारतीय टीम के लीडर हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, तो तुम प्रवीण भूल सकते हो, बाकी मनु भास्कर निशानेबाज हैं, ये ध्यान रखना। डी गुकेश हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं, प्रवीण कुमार हैं, है ना, ये प्रवीण हैं, तो बोले तुम प्रवीण हो मतलब अच्छे हो, इसलिए तुम्हें दे देते हैं। ठीक, यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को विगत 4 सालों में किए गए सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना। मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत पुरुष खिलाड़ी, ये एथलेटिक्स, मनु भास्कर निशानेबाजी हैं, एथलेटिक्स पैरा एथलेटिक्स है, ओ भाई पैरा एथलेटिक्स है, ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, ये पैरा एथलेटिक्स है, प्रवीण कुमार। फिर ये सब अर्जुन पुरस्कार मिले हैं, कितने लोगों को? 32 लोगों को, ठीक है, ज्यादा पूछेगा तो इनकी वो मिला के पूछ लेगा तुमसे, तो अब इतना तो अपन नहीं कर पाएंगे। अर्जुन पुरस्कार सुच्चा सिंह, अर्जुन सुच्चा था एकदम। मुरली कांत, तो मुरली वाले का फैन था, है ना, तो अर्जुन पुरस्कार कैसे याद रखोगे? अर्जुन सुच्चा आदमी था, सच्चा आदमी था, मुरली वाले का फैन था, ऐसे ध्यान रख लेना। द्रोणाचार्य सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, तो इसको याद रखोगे, सुभाष, दीपाली और संदीप, सा द, है ना, कैसे भी याद रख लेना, द्रोणाचार्य। ठीक, चलो। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, समग्र विजेता चंडीगढ़, कोई बात नहीं। श्रीनिधि दे सिंधु, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, 14 वर्ष की, कर्नाटक की, ये बनी है, ठीक है। चलो, फिर 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? उत्तराखंड में। एक सवाल यहां से बनेगा, नेशनल गेम्स है। अब देखो, खेलो इंडिया गेम्स अलग है, खेलो इंडिया में एक बीच गेम्स हुए, एक पैरा गेम्स हुए, एक यूथ गेम्स हुए, ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, बहुत चर्चा में थे, सवाल पूछा जाएगा। इसका उद्घाटन कहां से किया गया था? देहरादून वाले से, समापन हल्द्वानी वाले स्टेडियम से किया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखना। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 26 जनवरी से 14 फरवरी, मेजबान उत्तराखंड है। शुभंकर याद रखना, जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, उसी का स्वरूप था मोली। आदर्श वाक्य क्या है? संकल्प से सिद्धि नहीं, संकल्प से शिखर। ठीक, चलो। अब इसमें भी सेना जीती है, इसमें भी सेना नंबर 1 पे है। दूसरा सेना किसमें थी? जो शीतकालीन गेम थे, क्योंकि सेना को शीत का बढ़िया अनुभव है, ऐसे मास्टर ने ध्यान दिलाया है। ठीक, चलो। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में ये सेना नंबर 1 पे रही, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे रहा, महाराष्ट्र नंबर 2 पे रहा, ये ध्यान रखना। श्रीनिधि दे सिंधु सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी है इसमें, है ना, किसमें? इसमें राष्ट्रीय खेल में श्रीनिधि दे सिंधु। और श्री हरि नटराज सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बने हैं, दोनों कर्नाटक के हैं। सवाल क्या बनेगा? 26 जनवरी 14 फरवरी 2025 के मध्य 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी उत्तराखंड द्वारा की गई। शुभंकर मौली था। पहल ये सर्विसेज जो हैं पहले नंबर पे हैं, तीनों सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तर प्रदेश में कुल 56 पदकों के साथ 13वां नंबर प्राप्त किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी सेना ने अपने नाम की। सर्वाधिक पदक जीतने वाली श्रीनिधि दे सिंधु हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, सारे सही हैं। ये देखा ना, श्रीनिधि दे सिंधु सबसे ज्यादा पदक मिले हैं, दीदी को कुल 11 पदक, और ये भैया पुरुष एथलीट है, इसे 10 मिले हैं।
चलो फिर खो खो विश्व कप हुआ है, तो खो खो है, विश्व कप है, नई दिल्ली में विश्व कप है, इसलिए बस ध्यान रखना है ना। प्रथम संस्करण है इसका, शुभंकर, तेजस और तारा है ना, तेजस और तारा। तो खो खो का वर्ल्ड कप है, पहला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब खो खो हमारे यहाँ होगा तो जीतेगा कौन? अपन जीतेंगे, ठीक, जैसे हम कबड्डी में जीत गए थे। 13 जनवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया। इस विश्व कप में भारत ने पुरुष और महिला में दोनों में नेपाल को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोनों में नेपाल ही हराया है, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11, तो कबड्डी, वो जो प्रो कबड्डी होती है उसमें कौन जीता है? हरियाणा जीता है ना, हरियाणा विजेता था प्रो कबड्डी का, याद रखना। फिर एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप है, जापान जीता है। प्रो कबड्डी याद रखना। 16वां बर्ड ब्रिज गेम्स, परिणाम पता नहीं है क्या होते हैं बर्ड ब्रिज गेम, मुझे नहीं पता, लेकिन यूएसए जीता है, ठीक है। चलो फिर ये कुछ प्रतियोगिता हैं, आगामी खेल आयोजन है जो कहाँ कहाँ होंगे, है ना। जो सबसे लास्ट पेज आपका आई दृष्टि का है, अंततः हम आई दृष्टि के अंतिम पृष्ठ पे आ गए, ठीक है। तो देखो आईसीसी T20 महिला विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में होगा। ये सब आप चाहोगे भी तब भी याद नहीं हो पाएंगे। 14वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप, है ना, फिर भी एक बार देख लेना, इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है। मेरी हिम्मत नहीं बची, गलत जवाब दे रहा है, ठीक है। चलो सवाल आगामी, देखो ये कॉमन सेंस के सवाल हैं, दोनों कॉमन सेंस के सवाल हैं। देखो आगामी खेल आयोजन में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 14वां ओडीआई क्रिकेट, क्या कभी क्रिकेट में अमेरिका का नाम सुना है क्या तुमने? क्या क्रिकेट में अमेरिका का नाम सुना है? तो वो मेजबानी क्यों करेगा? उसके स्टेडियम क्यों होंगे? कॉमन सेंस हटा दो, बाकी सब सही है। पुरुष T20 विश्व कप भारत लंका, चैंपियंस ट्रॉफी भारत, फीफा विश्व कप सऊदी अरब, ठीक। दूसरा सवाल कॉमन सेंस, आगामी खेल आयोजन के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ये तो ओलंपिक अभी अपन पढ़ के आए थे, लॉस एंजल्स, हमें पता है। 20वें एशियाई खेल दोहा कतर, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगी, ये भी हमें पता है। 47वां शतरंज ओलंपियाड अबू धाबी। अब बताओ एशियाई खेल है तो उसको दोहा कतर में जाके क्यों करेंगे? वहां जाके इतनी दूर जाके क्यों करेंगे? तो दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आई दृष्टि अंततः समाप्त होती है ना, इति समाप्तम, ठीक है। तो अब बहुत कम दिन है, मेरा मन था टाइम होता तो मैं एक जीएस की क्लास आपको करा देता, पूरे महत्वपूर्ण फैक्ट जितने भी थे, है ना, 4-4.5 घंटे की होती, तो तुम 26 तारीख को ट्रेवल कर रहे होते, उसको देख लेते। लेकिन अब समय नहीं है, अब कराऊंगा तो आपके प्रयोग की नहीं हो पाएगी। खैर कोई बात नहीं, है ना, देखते हैं फिर भी जैसा भी समय रहेगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बता देना। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा आपको फील हो रहा है ना कि कुछ भी याद ना, अरे सर मैं तो विलोम भूल गया, अरे सर मैं तो पर्यायवाची भूल गया, भाई सब भूलते हैं, पेपर में जाके सबको याद आ जाता है। चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ईश्वर को अपने आगे रखना है, जिसको भी आप मानते हो कि जो आप करोगे एकदम बढ़िया करोगे, मेरे लिए परेशान नहीं होना है, शांति से पेपर दे के आना है, बढ़िया तरीके से एग्जाम देना है, ठीक है। वन लाइनर वाली आप लगातार कह रहे हो, एक क्लास आपको मैं दे दूंगा, या तो कल सुबह मिल जाएगी, आज ही रात को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडली, सहेलियों में साझा कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।